अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को चिलीज़ बनाना सिखाऊंगी और इंडिया में इसको आलू भाजा भी कहते हैं। ठीक है, तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आलू ले लेने हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसको आप लोगों ने छील लेना है। ठीक है, वॉश अच्छी तरह से किया करें क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से छील लेना है, जैसा कि मैं इसको छील रही हूँ। तो तमाम आलू को आप लोगों ने छील लेना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आलू को मैंने छील लिया, अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। आप लोगों ने बारीक स्लाइस में इसकी कर देनी है कटिंग, ऐसे बारीक स्लाइस में। ठीक है, ऐसे जैसे कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद आप लोगों ने इसको बिल्कुल बारीक फ्राइज की तरह काट लेना है, लेकिन बिल्कुल बारीक काटना है। ठीक है, मोटा मोटा नहीं काटना। जैसे मैं काट रही हूँ आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे कटिंग करनी है। थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। तो तमाम की मैं ऐसे कटिंग करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तमाम आलू की कटिंग मैंने कर ली, आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम पानी लेंगे एक बाउल में और इसमें डाल देंगे नमक। ठीक है, नमक डालने का मकसद ये है कि हमारे जो ये चिलीज़ हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। इसके अलावा लोगों ने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, सिर्फ नमक ऐड करना है, इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना। और पानी में इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए डाल के रख देना है। ठीक है, 15 मिनट के लिए मैं इसको इसी पानी में रखने देती हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 15 मिनट के लिए मैं इसको रख देती हूँ। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको रख दिया था। अब हम एक छन्नी लेंगे और इसका तमाम पानी हम लोगों ने छान लेना है। ठीक है, और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से ऐसे कर देना है। इसको फैलाकर आप लोग इसको हवा में रख दें ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए और ये थोड़े से ड्राई हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ड्राई कर देना है। तो इसका मैंने तमाम पानी निकाल दिया। अब हम लोग इसको रख देंगे टेबल पर। ठीक है, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको खुश्क कर दिया था। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने फ्राई करना है जब तक कि इसमें कलर आना शुरू ना हो जाए। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि 2 मिनट के बाद इसमें बबल्स बढ़ने लग गए हैं। अब आप लोगों ने इसमें ऐसे हिलाते रहना है और इसको फ्राई करते रहना है। माशाल्लाह से मैं इसको हिलाती रही हूँ और आप लोग देख रहे होंगे इसका कलर ज़बरदस्त तरीके से आने लग गया है। थोड़ा सा मैं मज़ीद इसका कलर करती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कलर आने लग गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप माशाल्लाह से मैंने इसको निकाल दिया। बाकी भी हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो तमाम को फ्राई करके फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ लेके चलूँगी। तो माशाल्लाह से तमाम चिलीज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। इसमें चाट मसाला ऊपर से डाल दें, बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल दें और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग अंदाज में हमारे ये चिलीज़ तैयार हुए हैं। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रेसिपी है, तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।